अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए दिया है कि 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमें दिया है 3 cot a बराबर 4 और हमें क्या करना है। तो इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 देन वेरिफिकेशन दिस हमारा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। हमें क्या करना है, ये जांच करना है। तो हम सबसे पहले इसकी सहायता से उसका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो हमें दिया है 3 cot a। तो जो मल्टीप्लाई में होता है हमेशा कहाँ चला जाता है, अपॉन में। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। और हमें पता है कि cot बराबर देखो कैसे, लाल बट्टे कक्का से हम याद रखते हैं साइन कॉस टेन। तो टेन बराबर क्या होता है, लम बट्टे आधा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट। तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा हमारा लम। तो हमारा आधार कितना दिया है 4 और लम कितना दिया है 3। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया और इसका नाम लिख देते हैं। ये हमारा है बी, ये हमारा ए और ये हमारा सी। बी हम मान लेते हैं कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, और हमें ये वाला एंगल दिया है। तो इसके सामने क्या होगा, हमेशा क्या होगा लम, और ये क्या हो जाएगा आधार। यानी कि आधार कितना दिया है 4 और लम कितना दिया है 3। तो इनकी सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे आपको पता है, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय से। वही पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखो हमें BC कितना दिया है 3 का स्क्वायर और हमें AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 4। तो AB का मान कितना दिया है 4। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 प्लस 4 का 16। तो कितना हो गया हमारा 25। AC स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 25। और स्क्वायर हट के हमेशा क्या लगता है, और अंडरूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमारा AC कितना आ गया 5। तो हमारा AC आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी सहायता से देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है tan A का मान निकालना है और cos A और sin A का मान। तो हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो देखो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लम बट्टे कर्ण। हमें बार बार बता रहा हूँ कि लम बट्टे क्या होता है कर्ण। तो इसके लिए देखो लम क्या हो जाएगा ए निकालना है तो ए के सामने क्या हो जाएगा हमेशा लम। तो लम क्या हो गया हमारा BC और कर्ण कितना हो गया AC। तो BC कितना है हमारे पास 3 और AC कितना है 5। तो हमारा साइन ए आ गया है 3/5। इसी प्रकार हम कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हमारा इसमें ये लम है तो ये हमारा आधार क्या हो जाएगा AB और कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो AB का मान कितना है 4, AC का मान 5। तो हमारा कॉस ए का मान कितना आ गया है 4/5। इसी प्रकार हम किसका मान निकाल लेते हैं tan A। तो tan A, तो tan बराबर क्या होता है लम बट्टे आधार। तो लम क्या हो गया हमारा, लम हो गया हमारा BC और आधार क्या हो गया हमारा AB। तो BC का मान कितना है 3/4 हो गया हमारा किसका मान tan A का मान। तो हमें tan A का मान भी पता चल गया है। अब हम क्या करना है, देखो हमें निकालना है दोनों का मान। तो पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं बराबर रख के। तो अब देखो यहाँ पे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका मान बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का मान रख देंगे। अगर दोनों का मान बराबर आया, दोनों का मान अगर इक्वल आया, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आया तो हमारा क्या है, ये सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं है। तो 1 माइनस tan का मान कितना दिया है, tan A का मान 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर देखो cos A का मान कितना निकाला था हमने 4/5 निकाला था हमने cos A का मान। तो इसकी जगह रख देंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना निकाला हमने 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 3 तिया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर
4 चक्को 16 और 5 का 25, 3 तिया 9 और 5 बचे 25। तो हम इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कितना आ रहा है मान। इसको 16 है, इसको उधर गुना कर दो, 16 कम 16 माइनस कितना है 9, अब अपन में कितना बचेगा 16, इसको भी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 16 कम 16 प्लस 9 और पूरे के बट्टे में कितना आएगा 16, बराबर में हमारा कितना है, बराबर में है 16 बट्टे 25। तो हमारा लौसा कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 25 और यहाँ बचेगा हमारा 16 माइनस 9, क्योंकि एलसीएम अगर सेम है तो वही हम एलसीएम ले लेते हैं सेम 25 वाला, ठीक है। तो अब देखो 16 से 16 नीचे नीचे कैंसिल, तो 16 में से 9 गया कितना बचेगा 16 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 8, नहीं 16 में से 9 गया हमारा बचेगा 8 8 16 9 7 16 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 16 और 9 25, और इधर कितना बचेगा हमारा 16 में से 9 गया, इधर बचेगा 7 और 7 बट्टे 25, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा क्या है, ये सत्य है, क्या हमारा ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, और हमें इसमें दिया है कि ए बी सी क्या है, हमारा क्या है एक ट्राइंगल है, ए बी सी क्या है एक त्रिभुज है, और जिसमें हमें बी कितने डिग्री दिया है, बी 90 डिग्री दिया है। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, और साइन सी का मान हमें क्या करना है निकालना है। और हमें ये भी दिया है कि tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे मान निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो हमें दिया है, जो हमें tan a दिया है, तो इस tan a की सहायता से हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमें पता है कि ऐसे याद रखते हैं, लाल बट्टे किससे याद रखते हैं, लाल बट्टे कक्का से याद रखते हैं इसको, लाल बट्टे कक्का से। तो देखिए साइन कॉस टैन, ये हमें क्या दिया है टैन दिया है। तो देखिए tan a बराबर दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3, यानी कि tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब हमें कितना दिया है, लंब दिया है 1 और आधार कितना दिया है √3। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और जिसमें ये भी दिया है कि b कितने डिग्री का कोण है, b हमारा 90 डिग्री का कोण है। तो b हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है c है। अब हमें देखो दिया है tan a बराबर क्या दिया है लंब बट्टे आधार, तो हमें a वाला एंगल दिया है, ध्यान रहे। तो a के सामने हमेशा क्या होता है लंब, तो हमें लंब कितना दिया है 1 और आधार कितना दिया है √3। 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण। तो अब मुझे तीसरी भुजा निकालनी है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है इसमें AC, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमारा AC हमें निकालना है, तो हमें BC कितना दिया है, BC दिया है 1 का स्क्वायर और AB का क्या है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर से अंडर हट जाता है, तो कितना बचेगा हमारा 3। तो 3 और 1 4, तो यानी कि हमारा AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, और स्क्वायर हट के हमें से क्या लगता है अंडर लगता है। तो रूट यानी कि √4 का हमें जो कितना होता है 2 होता है, यानी कि √4 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 2 होता है। तो हमारा कि AC कितना आ गया है 2 आ गया है। तो AC को हम कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा 2 आ गया। तो देखो हमें तीनों भुजा पता चल गई है। तो हम क्या करेंगे, अब हम पहले अब निकाल लेते हैं। देखो हमें क्या क्या चाहिए, साइन A का मान चाहिए, कॉस C का मान चाहिए, कॉस A का मान चाहिए और साइन C का मान चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं साइन A, तो पहले हम साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से हम साइन A का मान निकाल लेते हैं पहले हम। तो देखो साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, देखो ऐसे याद रखते हैं लाल बट्टे का, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो हमें A वाला एंगल निकालना, तो A के सामने हमेशा क्या हो गया लंब, तो लंब हमारा क्या हो गया BC, और कर्ण होता है तो कर्ण हमारा क्या हो गया AC, BC बट्टे AC। यानी कि हमारा BC का मान कितना है, BC का मान है 1
और AC का मान कितना है 2, यानी कि साइन ए बराबर हमारा क्या आ गया, साइन ए बराबर 1/2 आ गया है। उसी प्रकार हम क्या निकाल लेते हैं, साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी भी निकाल लेते हैं। तो साइन सी, अब देखो ये वाला एंगल निकालना है तो इसके सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ये वाला लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो लंब साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ए बी। और कर्ण क्या होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वैसा का वैसा रहता है। तो हमारा क्या होगा ए सी। तो ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया हमारा √3 और ए सी का मान 2, यानी कि साइन सी का मान कितना आ गया हमारा, साइन सी का मान आ गया √3/2। उसी प्रकार हमें क्या निकाल लेते हैं, कॉस ए का मान। ये हमने एक वैल्यू निकाल ली है, एक निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, कॉस किसका मान निकालेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसमें आधार कौन सा है, ये देखिए ये निकालना है। तो ए के सामने वाला लंब, ये हमारा क्या होगा आधार। तो आधार बराबर हो गया ए बी और आधार बट्टे क्या होता है कर्ण। तो कर्ण हमारा क्या हो गया ए सी। तो आधार कितना हो गया √3 और ए सी का मान कितना है 2। तो हमारा कॉस ए का मान कितना आ गया है √3/2। उसी प्रकार हमें किसका मान निकालना है, हमें कॉस सी का मान निकालना है। तो कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस सी, अब देखो ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा वाला, सी वाला एंगल निकालना है। तो सी के सामने हमेशा क्या होता है, जो वाला एंगल निकालना होता है उसके जस्ट सामने हमेशा क्या होता है, लेंथ होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है तो ये हमारा इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब। क्योंकि हमारा क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो इसके सामने हमेशा लंब, ये लंब हो गया, आधार कौन हो गया, ये बी सी। तो कॉस बी सी बट्टे ए बी। तो अब बी सी का मान कितना है 1 और ए बी का मान क्या √3। हमारा अब क्या हो गया, कॉस सी का मान आ गया है। ये हमारा कॉस सी का मान हो गया। अब इसमें हमें पहले ऑप्शन में क्या मान निकालना है, देखिए पहले ऑप्शन में निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान निकालना है। तो देखिए साइन ए का मान कितना दिया है, साइन ए का मान हमने निकाला अभी। साइन ए का मान है 1/2 गुना कॉस सी का मान कितना है, देखिए कॉस सी का मान है, कॉस सी का हमने निकाला 1/√2 सॉरी 1/√3 प्लस कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान हमें निकाला अभी √3/2 गुना साइन सी का मान कितना है √3/2। साइन ए का मान हमारा कितना आया है, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो ये निकालना है, इसके सामने हमेशा क्या होगा लंब और कर्ण हो गया 1/2। और कॉस सी का मान देखो क्या निकाला हमने, कॉस सी, ये कॉस सी। तो इसके सामने हमेशा क्या हो गया लंब। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी कि बी सी, यानी कि 1 आधार बट्टे कर्ण, हमारा कर्ण होगा यहाँ पे, ए सी होगा सॉरी। तो ए सी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे कॉस सी का मान कितना आ गया 1/2। तो 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 और अंडर गुना करने पर क्या होता है अंडर हट जाता है। तो क्या बचेगा 3 और 2 दूनी 4। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, हर समान होने पर वही आता है। तो 1 + 3 कितना आ गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार हमें किसका मान निकालना है उसी प्रकार हमें मान निकालना है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, इसमें हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का मान हमें निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना दिया है, कॉस ए का मान दिया है √3/2 और कॉस सी का मान कितना दिया है हमें, कॉस सी का मान दिया है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना दिया है 1/2 और साइन सी का मान कितना है √3/2। देखो दोनों समान है तो हमारा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बचेगा 0। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।